ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 5 दुर्वासा मुनि को जीवन दान। श्लोक क्रमांक 27। शब्द पाठ। इति एतत् पुण्यम आख्यानम अम्बरीषस्य भूपते संकीर्तनयन् अनुध्यायन् भक्तः भगवतः भवेत। इत्येतं पुण्य आख्यानम् अम्बरीषस्य भूपते संकीर्तनन् अनुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। शब्दार्थ। इति इस प्रकार, एतत् यह, पुण्यम आख्यानम इतिहास का सर्वाधिक पुण्य कर्म, अम्बरीषस्य महाराज अम्बरीष का, भूपते हे राजा परीक्षित, संकीर्तयन् कीर्तन करने से, अनुध्यायन् ध्यान करने से, भक्तः भक्त, भगवतः भगवान का, भवेत बन सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। जो भी इस कथा को बार बार पढ़ता है, यह महाराज अम्बरीष के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तात्पर्य। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है। जब कोई मनुष्य धन के लिए अति लालायित रहता है तो वह लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत येन केन प्रकारेण और अधिक धन कमाना चाहता है। ऐसी ही मनोवृत्ति भक्ति की भी पाई जाती है। भक्त यह सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यह सीमा है। वह भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है उतनी अधिक सेवा करने की उसकी इच्छा जगती है। यह एक भक्ति की दशा है। महाराज अम्बरीष अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार से शुद्ध भक्त थे, क्योंकि उनका मन तथा उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी रहती थीं। सवै मना कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। महाराज अम्बरीष आत्मतुष्ट थे, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी थी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। महाराज अम्बरीष ने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति में लगाए रखते हुए भी अपना घर त्याग दिया और अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करने के उद्देश्य से वे जंगल चले गए। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न होते हुए भी और अधिक धन कमाना चाहता है। भक्ति में अधिकाधिक लगे रहने की यह प्रवृत्ति मनुष्य को महान पद पर लाती है। कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है वो अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है, जबकि भक्त अधिकाधिक मुक्त होता जाता है। इसका अगला श्लोक है, इसका तात्पर्य नहीं है। अम्बरीषस्य चरितम ये श्रवणंती महात्मना मुक्तिम प्रयाति ते सर्वे भक्त्या विष्णु प्रसादतः। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीष के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत दुर्वासा मुनि को जीवनदान नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं भगवान के भक्तों की महिमा के बारे में, और भगवान के जो भक्त हैं उनकी महिमा का गुणगान भगवान विष्णु स्वयं कर रहे हैं। तो भगवान जो विष्णु हैं उनसे श्रेष्ठ और कौन अधिकारी हो सकते हैं जो अपने भक्तों के बारे में बताएं। तो जब दुर्वासा मुनि और भगवान विष्णु के बीच में आपसी वार्तालाप चल रही है, तो उस समय भगवान अलग अलग तरह से बताते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, और ये अधीन होना मुझे बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से एक जीव है किसी के अधीन रहना चाहता है प्रेमवश, उसी तरह से मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहना चाहता हूँ, और ये अधीनता मैं स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार करता हूँ। फिर दुर्वासा मुनि को भगवान बताते हैं कि मुझे भक्त ही प्रिय नहीं है, जो भक्तों के भक्त हैं वो ही मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि जो मेरा प्रत्यक्ष रूप से भक्त है वो केवल मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरे भक्तों की भी सेवा कर रहा है और मेरी भी सेवा कर रहा है। और क्योंकि भक्तों की सेवा मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए जो जितना भक्तों का भक्त का गोपुर भरतो पद कमलयो दास दासानुदास, जो जितना दूर है वो उतना मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि मेरे अलग अलग भक्तों की वो सेवा कर रहा है और मेरी सेवा कर रहा है। और भगवान फिर उदाहरण देते हैं कि दुर्वासा, तुमको याद होगा जब तुम सुतल लोक गए थे, और सुतल लोक में मुझसे वामन देव, मुझसे तुमने रिक्वेस्ट किया था कि द्वारिका पे आक्रमण हुआ है, बचाने चलिए। तो मैंने उस समय क्या बोला था? मैंने भी यही बोला था उस समय जो आज बोल रहा हूँ कि बलि महाराज ने मुझे खरीद लिया है ना। मैं पूरे तरह से बलि महाराज के नियंत्रण में हूँ। तो तुम जाओ बलि महाराज से प्रार्थना करो, अगर बलि महाराज ने बोल दिया कि आप जा सकते हैं तो मैं बलि महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए आगे चला जाऊंगा। और फिर भगवान बताते हैं कि ये तुम मेरे जो दर्शन कर पा रहे हो वो भी क्या है, जो मेरे भक्त हैं शिव जी हैं उनकी बात को थोड़ा सा मानने के कारण तुम यहाँ मेरे दर्शन कर पा रहे हो, अन्यथा जो अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, वो मेरे कभी दर्शन नहीं कर पाएगा। फिर आगे इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मुझे अपनी दिव्य प्रकृति से जितना आनंद प्राप्त नहीं होता है, मुझे लक्ष्मी देवी से जितना आनंद प्राप्त नहीं होता है, मुझे वैकुंठ में रह के जितना आनंद प्राप्त नहीं होता है, उतना मुझे अपने भक्तों के साथ में रह के आनंद प्राप्त होता है ना। अब भगवान उद्धव को जो श्लोक बताते हैं वो दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं कि मुझे शिव जी हैं, शंकरषण हैं, लक्ष्मी देवी हैं, मेरा ऐश्वर्य है, जितना आनंद प्रदान नहीं करता है उतना मुझे उद्धव तुम मुझे आनंद प्रदान करते हो। फिर आगे भगवान बताते हैं कि ये जो भक्त हैं दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि दुर्वासा तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है ना। तुम तो अपने अपमान के लिए सारे लोक में चले गए, अपनी सुरक्षा के लिए सब लोक में चले गए, और तुम्हारा काम नहीं बना इसीलिए तुम मेरे पास में आए हो। ऐसा नहीं हो कि तुम मेरे पास में इसीलिए आए हो कि क्योंकि मेरी सेवा करना चाहते हो, वो तो खुद को बचाने के लिए कहीं काम नहीं बना तो फिर मेरे पास में आ रहा हो। और अम्बरीश ने क्या किया है? अम्बरीश ने क्या किया है? दारागार पुत्राप्ता प्राणन वित्त इमं परम, कि अम्बरीश ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना राज्य, अपना प्राण, अपनी संपत्ति, स्वर्ग जाना, मोक्ष प्राप्त करना, वो सब कुछ छोड़ दिया है और मेरी शरण ग्रहण कर ली है। तुमने कौन सा कार्य किया? तो इस तरह से भगवान दुर्वासा मुनि को समझाते हैं। फिर आगे दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि ठीक है, आपके जो भक्त हैं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन आपके भक्तों के मन में ये तो इच्छा होती है कि आपके धाम वापस जाना
है ना, मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति उनको चाहिए नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि भगवत धाम वापस आना। तो उसके लिए भगवान श्लोक बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं मेरी सेवा में इतने संतुष्ट रहते हैं कि अगर मुक्ति उनको दी भी जाए, मुक्ति प्रदान भी की जाए, तो मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, वो जन्म मृत्यु से निकलकर भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेवा में उनको इतना रस प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, और मेरा एसोसिएशन लेकर मेरे सेवा करके इतने आनंदित हैं कि उनको लिबरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है। तो दुर्वासा मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो फिर दुर्वासा मुनि वहाँ अलग अलग तरह से प्रश्न करते हैं कि मुक्ति और भक्ति में क्या, दोनों में संबंध क्या है। तो भगवान बताते हैं कि जो मुक्ति है वो भक्तों को चाहिए नहीं। जैसे कि एक पथिक है, अलग अलग जगह घूमते घूमते अपने घर पहुंचता है और वहाँ पे जल ग्रहण करता है और खाना ग्रहण करता है, उसके बाद उसको बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, उसको लगता है घर में ही रहूँ। तो उसी तरह से जो मेरी सेवा करता है उसे किसी भी तरह की मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती, है ना। उसको कहीं ना शास्त्री चाहिए, ना सामीप्य चाहिए, ना सालोक्य चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर भगवान एक सीक्रेट बताते हैं दुर्वासा मुनि को, बोलते हैं कि मेरे भक्तों की इतनी महानता है, और हालांकि तुम इतने बड़े अपराधी हो, है ना, और तुम्हारा हृदय निर्विशेष ज्ञान से इतना जंगल की रेगिस्तान की तरह हो गया है, तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो, फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरे भक्त जो है मेरा संग भी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं अगर सेवा की आवश्यकता है, मेरे समीप भी रहना नहीं चाहते हैं अगर उनकी सेवा के लिए आवश्यक है। तो मेरी सेवा करने के लिए वो मेरा संग भी छोड़ने के लिए तैयार, मुझसे दूर रहने के लिए भी तैयार है। इसको बोलते हैं विप्रलंब सेवा, है ना, सर्विस इन सेपरेशन, कि वियोग में रहकर भी मेरे भक्त जो है मेरी सेवा करने के लिए तैयार है। और ये जो चीज़ है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है ना। ये जो भक्तों का गुण है ये मुझे इतना आकर्षित करता है कि इसके कारण क्या हो जाता है, ये जो कल का श्लोक था, जो पूरे जो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का ये वृत्तांत चल रहा है, उसमें उसका जो सबसे चरम श्लोक है वो क्या है, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्य तेना जानंती ना हम तेभ्यो मना कपि, कि साधु जो है मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। मैं साधुओं के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ और साधुगण जो है मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। तो मैं कहाँ रहता हूँ, साधुओं के हृदय में रहता हूँ, और साधु कहाँ रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं। तो दुर्वासा मैं तुमसे इतनी देर से बात तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मन है वो मधुवन में है। मैं अम्बरीश महाराज के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, और केवल अम्बरीश महाराज के बारे में चिंतन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रहलाद महाराज के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, नारद मुनि के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, ध्रुव महाराज के बारे में, माता द्रौपदी के बारे में, इन सब के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। ये सारे साधु क्या है, मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो भगवान जब ऐसा बोलते हैं कि साधवो हृदय मह्यम, तो भगवान क्या हो जाते हैं, एक्सटेसी में चले जाते हैं। भगवान बहुत आनंदित हो जाते हैं और भगवान फिर कुछ वहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर हमने आगे देखा कि भगवान और गुणगान कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा घर क्या है, मैं कहाँ निवास करता हूँ, मैं साधुओं के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा वैकुंठ वैकुंठ क्यों है, ये वैकुंठ क्यों कहलाता है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए वैकुंठ नहीं कहलाता है, क्योंकि यहाँ भक्तगण रहते हैं इसीलिए वैकुंठ कहलाता है। और तीर्थ स्थान क्यों है, वो धाम क्यों बना है, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ इसलिए नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त वहाँ पर हैं इसीलिए वो तीर्थ स्थान। और जो तीर्थ स्थान नहीं है वो अपवित्र स्थान है, उसको भी मेरे भक्त क्या करते हैं, उसको भी तीर्थ स्थान में बदल देते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे भक्त जहाँ पर हैं उनके हृदय में मैं हमेशा वास करता हूँ। तो जब भगवान इस तरह से बोलते हैं तो दुर्वासा मुनि समझ जाते हैं कि भगवान, मैंने अम्बरीश महाराज को अपराध किया है, मतलब भगवान के हृदय को बहुत हर्ट हुआ है, भगवान को बहुत क्षति पहुंची है। और दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मैंने आपको इतना परेशान किया है, मैंने अम्बरीश महाराज को परेशान किया, वास्तव में वो आपके हृदय को परेशान किया। तो अभी इससे कुछ निकलने का उपाय है, कुछ मैं निकल पाऊँगा। तो भगवान बोलते हैं
कि तुमको अमरीश के पास ही जाना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना, मैं भी तुम्हें अपराध से मुक्त नहीं कर सकता हूँ। और जब ये कन्वर्सेशन चल रहा है तो दुर्वासा मुनि बार बार सुदर्शन चक्र की तरफ देख रहे हैं कि अब क्या होगा, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि ये सुदर्शन चक्र क्या है, मेरी आज्ञा से भी नहीं चल रहा है, अब तो ये दुर्वासा ही बोलेंगे तभी कुछ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर भगवान बताते हैं कि साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम, कि ये जो अमरीश है वो वास्तव में साधु है ना। तो दुर्वासा मुनि बोलते कौन, मुझे तो नहीं लगता, है ना। साधु मतलब क्या है, किसी साधु के घर पे कोई अतिथि आएगा और अतिथि के आने से पहले वो खुद कुछ ग्रहण कर लेगा, ऐसे कैसे साधु है ना। तो भगवान क्रोध में आ जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम साधु नहीं हो, तुम क्या हो, साधु आभास हो, वास्तव में साधु कौन है, अमरीश है। तो भगवान बोलते हैं कि दोनों में क्या महत्वपूर्ण है, एकादशी व्रत का पालन करना या ब्राह्मणों का सम्मान करना, दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है। तो दुर्वासा मुनि बोलते दोनों महत्वपूर्ण है, एकादशी पालन करना वो भी महत्वपूर्ण है और ब्राह्मणों का सम्मान करना वो भी महत्वपूर्ण है। तो भगवान बोलते दोनों में क्या महत्वपूर्ण है, दोनों किस लिए किया जाता है, एकादशी व्रत किस लिए किया जाता है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने वो शास्त्रों में बताया है, धर्मशास्त्रों में है कि ब्राह्मणों का जो वृद्ध होते हैं उन सब का सम्मान होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं दोनों में क्या महत्वपूर्ण है, मेरी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है या तुम्हारा सम्मान महत्वपूर्ण। तो भगवान दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आपकी प्रसन्नता महत्वपूर्ण। तो भगवान बोलते वही तो अमरीश कर रहा था, तुम्हें अपनी सम्मान की चिंता है और अमरीश क्या कर रहा है, मेरी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन कर रहा है। तो वो मेरी प्रसन्नता की तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें परवाह किसकी है, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन है साधु, अमरीश साधु है या तुम साधु हो। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि हाँ मुझे अपनी गलती का अनुभव हो रहा है। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि भगवान अब तो कोई आशा नहीं बची है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं मरने ही वाला हूँ, मारे ही जाऊँगा। क्योंकि तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान अगर मैं मारा गया, अगर मैं मर गया, इस सुदर्शन चक्र ने मेरा वध कर दिया, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, आपको कुछ दुख होगा कि नहीं। तो भगवान बोलते कोई दुख नहीं होगा मुझे। भौतिक जगत के जो बद्ध जीव के दुख सुख और दुख हैं उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भौतिक जगत के बद्ध जीवों का सुख दुख है उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण ही अपने ऊपर लिया है ना। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तो फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आपको कोई केयर नहीं, किस बद्ध जीवों की कोई केयर नहीं है, आपको बद्ध जीवों के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है, आप कोई परवाह नहीं करते। तो भगवान बोलते हैं मुझे बहुत केयर है और मैं तुम्हें भी बहुत मिस करता हूँ दुर्वासा मुनि, जो तुम मेरी सेवा करते थे वो ही मुझे बहुत स्मरण आता है। तो मुझे इस बात का दुख है कि जो जीव है मुझे भूलकर इस भौतिक जगत में गया है, उसका दुख है। भौतिक जगत में जाने के बाद वो सुख दुख भोग रहा है अपने हिसाब से, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी परवाह ये है कि ये वापस कैसे आएगा। तो इस तरह से जब भगवान बोलते हैं आई मिस देयर डिवोस लविंग सर्विस, आई मिस योर्स, तो जब ये दुर्वासा मुनि सुनते हैं तो दुर्वासा मुनि के आँखों में अश्रु आ जाते हैं कि भगवान को कितना अपने भक्तों से कितना प्रेम है और बद्ध जीवों से कितनी चिंता है कि बद्ध जीव कैसे वापस आएंगे। और फिर अंततः भगवान बोलते हैं कि देखो अमरीश और मैं हम अलग नहीं हैं, दो शरीर हैं और एक हृदय है, हम दोनों का हृदय क्या है, एक है ना। तो अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम अमरीश के पास में जाओ, अमरीश अभी मधुबन में है, अमरीश तुमको बताएगा, उससे क्षमा मांगो। तो इस तरह से ये कल का श्लोक पूरा हो जाता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, अब भगवान आगे क्या बताएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ये चौथे अध्याय का 69वां श्लोक है। भगवान बोलते हैं हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ। तो जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ,
तो दुर्वासा मुनि के कान फिर खड़े हो जाते हैं। चलो भगवान अब तो रक्षा की बात कर रहे हैं, अभी तक तो मरने जैसी स्थिति हो गई थी। मुझसे सुनो, तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्मद्वेष से कार्य किया है। भगवान क्या बोल रहे हैं? अम्बरीश महाराज का जो तुमने अपमान किया है, इसका मतलब क्या है? तुमने खुद के प्रति द्वेष किया है, तुमने खुद के भले के बारे में नहीं सोचा है। जो मेरे भक्तों का अपमान करता है वास्तव में खुद के लिए नरक का रास्ता तैयार कर रहा है, उसको खुद का भला नहीं पता। जो भगवान के भक्तों की परवाह नहीं करता है, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है, वो सबसे बड़ा खुद का शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग, हाँ उससे पहले भगवान बोलते हैं, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। भगवान बोल रहे हैं अब तुरंत जाओ अम्बरीश के पास। जो व्यक्ति अपनी कथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। क्या बता रहे हैं भगवान? जो वैष्णवों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, वो प्रयास खुद को हानि पहुंचा देता है ना। जो वैष्णवों को अपशब्द बोलने का प्रयास करता है, वो अपशब्द उसके ऊपर वापस उसी के ऊपर आते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज एक स्टोरी बताते हैं, वो थोड़ा ग्रॉस है लेकिन समझाने के लिए, कि एक व्यक्ति था और ऐसे खड़ा हुआ था, आसमान को देख रहा था, है ना। तो आसमान, है ना, बहुत समय से बारिश नहीं हुआ था, मौसम बहुत ख़राब था। तो व्यक्ति बोलता है कि ये जो आसमान है, आकाश है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, है ना, ये मौसम इतने से ख़राब है, इसको मैं दूषित कर दूंगा। और अपना मुंह ऊपर करता है और आसमान के ऊपर क्या करता है? थूकता है ऊपर, कि मैं ये आसमान को गंदा कर दूंगा। और जैसे ही वो व्यक्ति ऐसा करता है, उसी के ऊपर तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि जो वैष्णवों को ऐसे अपशब्द बोलने का प्रयास करता है, वैष्णवों का नुकसान करने का प्रयास करता है, वो उसके ऊपर बैकफायर होता है, उसका ही नुकसान हो जाता है, उसका ही अपमान होता है। और भगवान क्या है? उससे संबंध तोड़ देते हैं। भक्त जो है वो संबंध नहीं तोड़ते हैं, लेकिन भगवान उससे संबंध तोड़ देते हैं। भक्त जो है अपने ऊपर अपराध नहीं लेता है, लेकिन भगवान बहुत सीरियस हो जाते हैं कि मेरे भक्त को नुकसान करने का प्रयास किया। फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान? कि ब्राह्मण के लिए तपस्या और विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है। तो दुर्वासा, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे अंदर विद्या है, तुम्हारे अंदर तपस्या है, लेकिन तुमने क्या किया है? किंतु जब तपस्या और विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होती है। तो बताया गया है, जैसे वो नीति शास्त्र में बताया गया है, विद्या ददाति विनयम। जो जितना विद्यावान होता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा विनय होता है, उतनी ज़्यादा विनम्रता होती है। जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो पेड़ क्या होता है? झुका होता है। और जिस पेड़ में फल नहीं लगे होते हैं वो पेड़ कैसा होता है? सीधे खड़ा होता है। तो जो पेड़ झुका होता है, जिसमें फल लगे हुए हैं, जब आंधी आती है तो वो पेड़ क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। लेकिन जो पेड़ सीधा खड़ा रहता है, जिसमें फल नहीं है, कांटे हैं, आंधी आती है वो उखाड़ के उसको ले जाती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर विद्या है दुर्वासा मुनि, तुम्हारे अंदर तपस्या है, लेकिन तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर विनीत स्वभाव नहीं है। उसके कारण क्या हुआ? तुम्हारी जो विद्या है और तुम्हारा जो तपस्या है तुम्हारे लिए हानिकारक बन गई। तुम्हारा उस विद्या के कारण क्या आ गया? गर्व आ गया, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया। और अहंकार आने के कारण अम्बरीश को तुमने एक साधारण व्यक्ति समझा, है ना, उसको मारने का प्रयास किया। ये तुम्हारी विद्या का फल है कि इतनी विद्या लेने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद मेरे भक्त को भी तुम पहचान नहीं पाए। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, अतएव हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम तुरंत महाराज नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश के पास जाओ। मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। यदि तुम महाराज अम्बरीश को प्रसन्न कर सके तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तो अभी क्या है? महाराज अम्बरीश को प्रसन्न करना। महाराज अम्बरीश तो पहले ही प्रसन्न है, वो तो वैसे ही नाराज़ नहीं है अम्बरीश दुर्वासा मुनि से, है ना। तो इस तरह से भगवान
दुर्वासा मुनि को कहते हैं। तो ये अध्याय 4 है, वो पूरा हो जाता है। अभी अध्याय 5वां चालू होता है, दुर्वासा मुनि को जीवन दान। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान का जो कन्वर्सेशन है अम्बरीश दुर्वासा मुनि के साथ किस तरह से होता है। ओके, तो भगवान दुर्वासा मुनि समझ जाते हैं कि अभी वैकुंठ से जाने का समय आ गया है, भगवान ने मुझे बहुत समझाया है। और भगवान सोचते हैं कि इतना समझाने के बाद दुर्वासा मुनि के हृदय में कुछ तो शुद्धिकरण हुआ होगा, कुछ तो उसको समझ में आया होगा कि मेरी क्या गलती हुई है। तो भगवान बोलते हैं कि दुर्वासा सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं बताइए, जो आप कहेंगे उसको मैं मानूंगा। अभी दुर्वासा मुनि यहाँ पर आ गए। भगवान बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारा ही भला है, तुम्हारी सुरक्षा है, इसीलिए ध्यान से सुनो। तो अभी दुर्वासा मुनि केवल अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा। अभी दुर्वासा मुनि ये भी सोच रहे हैं कि भगवान से सुनने के बाद उनके अंदर जो भक्ति का बीज आया है, भक्ति का कुछ लता आई है, वो अम्बरीश महाराज का अपमान करने के कारण कहीं खत्म ना हो जाए। तो अभी उनको ये भी चिंता है कि इस अपराध से मैं कैसे निकलूं। तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बहुत ग्लानि की भावना होना चाहिए, तुम्हारे अंदर रिपेंटेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सिंसियर रिपेंटेंस है तो हो सकता है कि मैं क्षमा कर दूं, तो ही हो सकता है। तो पहला तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे अंदर पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, ग्लानि की भावना होनी चाहिए। ऑफिशियली फॉर्मेलिटी के लिए क्षमा मांगने मत जाना। अगर ऑफिशियली फॉर्मेलिटी के लिए क्षमा मांगने गए और वापस आ गए तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर भगवान ये श्लोक का विस्तार से बताते हैं कि जो वैष्णवों के प्रति द्वेष रखते हैं या वैष्णवों का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो वास्तव में खुद से द्वेष करते हैं, खुद का नुकसान करते हैं। भगवान उदाहरण बताते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, सब लोग ने हिरण्यकश्यपु के सुप्रीमेसी को मान लिया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने नहीं माना। तो उसके कारण हिरण्यकश्यपु अपने आप को इतना अधिक क्रोध है कि प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया। तो प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया, इसका मतलब क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए अम्बरीश महाराज के प्रति तुम्हारा द्वेष जो है वो खुद के प्रति द्वेष है। तो इसीलिए फिर जब दुर्वासा मुनि ये सुन रहे हैं तो बोलते हैं भगवान अभी मैं क्या करूं, ग्लानि करना है मुझे, पश्चाताप करना है, और मुझे क्या करना है। बोलते हैं एक क्षण विलंब हुए बिना अम्बरीश के पास में जाओ, है ना। जो भगवान के भक्ति के प्रति दुर्भावना रखता है वो क्या होती है, बैकफायर होती है। जिस तरह से भगवान के भक्तों की सेवा करने से बहुत अधिक उन्नति हो जाती है, उसी तरह से भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने से बहुत अधिक अवनति हो जाती है। तो भगवान के भक्त ना, श्लोक है ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना, कि थोड़ा एक क्षण भी भक्तों का संग करने से, सेवा करने से उन्नति हो जाती है। और अगर भक्तों के प्रति अपराध किया तो अपराध कैसा हो जाता है, हमें उसके लिए भगवान भी माफ़ नहीं करते। फिर भगवान बोलते हैं मणिना भूषिता सर्पा किम असौ न भयंकरा, कि तुम कैसे सांप हो, मणि वाले सांप हो दुर्वासा, है ना। तुम्हारे अंदर विद्या है, तुम्हारे अंदर तपस्या है, लेकिन क्या है, अंदर से तुम सांप जैसे हो। तो अगर दो तरह के सांप होते हैं, एक मणि वाला सांप होता है, एक बिना मणि का सांप होता है। तो बिना मणि का सांप कैसा होता है, वो जहरीला होता है, लेकिन वो आकर्षित नहीं करता है। कोई मणि नहीं है तो आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जो मणि वाला सांप होता है वो क्या करता है, वो अधिक जहरीला भी होता है और वो आकर्षित भी अधिक करता है। तो इसीलिए तुम्हारे अंदर जो विद्या है, तुम्हारी जो तपस्या है, वो कैसे मणि की तरह, और तुम कैसे हो, एक सांप की तरह हो। तो इस विद्या और तपस्या ने क्या किया है, तुम्हारा खुद का नुकसान कर दिया है। तो इसीलिए जब तुम अम्बरीश के पास में जाओगे
और अम्बरीश के सामने जाके माफ़ी मांगोगे तो थोड़ा भी तुम्हें डिफेंसिव नहीं होना है उस समय। थोड़ा भी ये नहीं सोचना है कि कुछ ना कुछ तो मैंने अच्छा किया था ना, कुछ तो मैंने सही किया था ना, इतना भी क्या भगवान आप, थोड़ा मेरा पक्ष भी तो, मैं भी थोड़ा सही हूँ ना। अगर तुमने थोड़ा सा भी डिफेंसिव रखा, अपना बचाव करना चाहा, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर सुदर्शन चक्र भी को मैं रोक नहीं पाऊँगा। इस तरह से भगवान बोलते। तो ये अभी तक भी दुर्वासा मुनि में अपना बचाव करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है, अभी लास्ट बचा हुआ है, फिर दुर्वासा मुनि फिर बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमसे किन्हीं वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, अपमान किया है जाने अनजाने में, तो अगर हमें अपराध बोध हुआ तो अपराध होने के बाद हमें वास्तव में ग्लानि होना चाहिए। अगर वो ग्लानि की भावना है तो वो अनर्थ क्या है, अपने आप ही जल के नष्ट हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर ग्लानि की भावना नहीं है और हम फिर भी सोच रहे हैं, फिर भी अपना बचाव कर रहे हैं, हाँ मैंने अपमान तो किया था लेकिन गलती तो उनकी भी थी, उनकी भी गलती, उनको भी बताओ, मुझे इतना समझा रहे हो तो आप उनको क्यों नहीं समझा रहे। अगर ऐसी भावना है इसका मतलब क्या है, अभी भी हम अपनी गलती हमने स्वीकार नहीं किया है। कभी कभी कोई व्यक्ति कभी कोई भक्त होते हैं, प्रभु जी सॉरी बोल के तो आ गया ना, अभी क्या है वो, अभी बार बार क्या लगा रखा है, एक बार सॉरी बोल दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, अपनी गलती को हम पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे, और जो अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाता है। उसको ऊपरी तौर से बोल दिया, भगवान तो देख ही रहे ना, भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा के रूप भगवान देख रहे हैं। तो अगर भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि आप में अगर अपने बचाव करने का लेश मात्र भी बचा तो आपके जो शब्द हैं वो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डालेंगे, अगर आप में लेश मात्र भी अपने आप को बचाव करने की प्रवृत्ति बची। तो इस तरह से भगवान बहुत महत्वपूर्ण ये बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की लीला में ऐसा आता है, गुरु के सामने तो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गलती हुई है, अगर गलती भी नहीं हुई है और गुरु बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तो भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में बताया है ना। आज सामान्य भक्तों के बीच व्यवहार में हम डिफेंड करते हैं, वहाँ भी अपनी गलती को स्वीकार करके अपना बचाव नहीं करना चाहिए। और गुरु तो इसलिए बार बार डांटते हैं कि शिष्य में क्या है, विनम्रता का भाव बना रहे, विनीत होने का भाव बना रहे। तो गुरु अगर बोलते हैं कि तुमने गलती की है और ये गलती नहीं की है तो भी स्वीकार करना चाहिए, ये सरेंडर का लेवल है। तो यहाँ पर भगवान दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज के पास में जाओ तो अपना बचाव करने का प्रयास मत करना। तो अभी बचाव करने लगे वो, क्योंकि मिथ्या अहंकार इतना स्ट्रांग है, व्यक्ति का इतना स्ट्रांग होता है कि अपने आप को सही प्रूफ करना वो चाहता है कि मैं सही कैसे हूँ, वो प्रूफ करके इधर उधर से तो बता ही दूंगा मैं, इधर उधर से थोड़ा बाईपास करके थोड़ा वो बता के, पहले के याद नहीं, पहले भी तो मैंने बहुत कुछ किया ना, उसको भूल गए और बस यही याद है। आप इसके लिए मेरे डांटे जा रहे हो, 1 महीने से मैंने सेवा किया, उसको कोई याद नहीं है। तो ये जो रक्षा का कवच बनाना है, ये फिर भगवान की जो कृपा है वो भेद नहीं पाए, भगवान की कृपा नहीं आ पाएगी हृदय में। तो फिर अम्बरीश जो दुर्वासा मुनि है, अपना अंतिम जो लेस मात्र उनका डिफेंसिव एटीट्यूड बचा था वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण को क्षमा कर दे। मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना मुझे ज्ञान है, अम्बरीश तो राज्य चलाता है, क्षत्रिय है, तो वो मुझे क्षमा करेगा। तो जब दुर्वासा मुनि ऐसा बोलते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं, वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और वैकुंठ धाम भी चला जाता है कि अब समझाने के लिए कुछ बचा नहीं। इतना समझाने के बावजूद दुर्वासा क्या बोल रहा है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण को क्षमा कैसे कर सकता है, मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ। तो फिर जब दुर्वासा मुनि जब देखते हैं कि मेरे ये मूर्खता के कारण भगवान यहाँ से अप्रकट हो गए, भगवान का धाम यहाँ चला गया,
तो फिर दुर्वासा मुनि में क्या आता है, ग्लानि की भावना आती है। अब यहाँ से दुर्वासा मुनि ठीक होना अभी चालू होंगे। अभी उनका रक्षा वाला जो एटीट्यूड था वो सब चला गया। अभी दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र को बोलते हैं कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं जीवित रहने योग्य ही नहीं हूँ, है ना, और मुझे नरक में भेज दो। मैं कितना निर्लज्ज हूँ कि भगवान के सामने होते हुए भी अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा निर्लज्ज और कौन हो सकता है। तो इसीलिए मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो और मुझे नरक में फेंक दो। और फिर यहाँ बता रहे हैं कि मुझे अभी भी अपनी जन्म का प्राइड है, किस जाति में मैंने जन्म लिया है अभी भी मुझे उसका अहंकार है। और फिर वो बोलते हैं श्लोक, अर्चे विष्णु शिलाधिर गुरु सुनरमतिर वैष्णवेर जाति बुद्धि विष्णु वा वैष्णवा नाम कलिमल मंथने पाद तीर्थेम्बु बुद्धि। तो बता रहे हैं कि जो भगवान के विग्रहों को पत्थर के समान समझता है कि ये साधारण पत्थर है या फिर लकड़ी है, जो परंपरा में आने वाले जो गुरु हैं उनको सामान्य व्यक्ति समझता है, जो वैष्णवों को, जो कि जिनका गोत्र क्या है, अच्युत गोत्र, जो अच्युत गोत्र में आने वाले वैष्णवों को साधारण व्यक्ति समझता है या किसी जाति से तुलना करता है, जो चरणामृत को एक सामान्य जल समझता है, जो गंगा नदी को एक साधारण पानी समझता है, वो क्या होता है, नरक का वासी है। वो नरक जाएगा नहीं, वो नरक का वासी हो गया, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी हो गई, नारकीय हो गई। तो जो भगवान के अर्चा विग्रह को पत्थर या लकड़ी जैसा समझता है, जो गुरु हैं परंपरा में आने वाले उनको साधारण व्यक्ति समझता है कि वो भी साधारण हमारे तरह साधारण व्यक्ति हैं, वो भी बीमार होते हैं और उनकी भी इच्छाएं हैं, वो भी सोते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। वो ऐसा गुरु को देखता है। जो वैष्णवों को जाति से, है ना, या जाति या उनके जन्म से तुलना करता है, जो चरणामृत को और गंगा नदी को सामान्य जल समझता है, वो नरक का गामी है, नारकी। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि धिक्कार है मुझे, है ना, मेरे ऊपर धिक्कार है कि मैं वैष्णवों को नहीं समझ पाया, भगवान को नहीं समझ पाया। और फिर वो प्रहलाद महाराज का श्लोक बोलते हैं कि मैं चंडाल से भी नीचा हूँ, जो कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति है उससे भी नीचे स्थिति मेरी है ना। विप्रा द्विशत गुणा युताद अरविंद नाभा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि किसी अगर ब्राह्मण में सभी तरह के गुण हैं, सारे गुणों से विभूषित है, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, और एक चंडाल है जिसका कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जन्म हुआ है, अगर वो भगवान का भक्त है तो वो जो ब्राह्मण है जिसमें सारे गुण हैं लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, वो चंडाल से भी नीचा है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं मेरी स्थिति क्या है, चंडाल से भी नीचे है। और अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। बोल रहे हैं कि मुझे अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण मुझे समझ में नहीं आया, मैं सबसे बड़ा पशु हूँ। इस तरह से वो ग्लानि करते हैं, मुझ पे धिक्कार है, मुझे, है ना, मुझे शर्म आना चाहिए मुझे। और जब इस तरह से दुर्वासा मुनि विलाप करते हैं तो फिर से वैकुंठ धाम प्रकट हो जाता है और फिर से भगवान विष्णु वहाँ पर आ जाते हैं। अब भगवान विष्णु समझ गए कि दुर्वासा मुनि के अंदर पूरा पश्चाताप की भावना आ चुकी है, अभी पूरी तरह से ग्लानि आ गई है। अभी वो अम्बरीश महाराज के पास में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो भगवान भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर ग्लानि है, मधुवन जाओ, है ना, और मधुवन में रहकर अम्बरीश महाराज के पास में जाओ, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि भगवान और मैं क्या करूं, इसके अलावा मैं अपनी गलती को सुधारने की क्या करूं। तो बोलते हैं कि तुम मधुवन में ही रहना, जो वहाँ 12 वन है उसमें ही घूमना, मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में, कृष्ण अवतार के रूप में ब्रज में आऊँगा। अम्बरीश महाराज कहाँ के राजा थे, मथुरा से राज्य करते थे। तो मैं वहाँ पे ब्रज में जन्म अवतरित हूँगा और उसके बाद
तुम पूरी तरह से फिर भक्त बन पाओगे। तो इस तरह से भगवान दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि अभी आप मधुवन जाइए और उस राजा के चरणों पे गिर जाइए जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से भगवान का और दुर्वासा मुनि का कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप, पूरा हो गया। अभी आगे हम चलते हैं। तो अभी दुर्वासा मुनि वैकुंठ से चलते हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र है और पहुंच जाते हैं मधुवन। 1 वर्ष बीत गया है और अम्बरीश महाराज ने जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। और कौन सा जल ग्रहण किया है? जो केवल एकादशी को पारण करने के लिए जल ग्रहण किया था। उसके बाद अम्बरीश महाराज ने कुछ ग्रहण नहीं किया। अम्बरीश महाराज क्या सोच रहे हैं कि मेरे जो अतिथि हैं, जब तक उनको मैं भोजन नहीं कराऊंगा, उनका सत्कार नहीं करूंगा, तो मैं खुद ग्रहण कैसे कर सकता हूँ। और अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष तक फिर से फास्ट रखा, दुर्वासा मुनि का इंतजार कर रहे। अम्बरीश महाराज ने कोई अपने ऊपर अपराध नहीं लिया, है ना। अम्बरीश महाराज, है ना, आगे देखते हैं उनकी महानता के बारे में। और अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक फास्ट करने के कारण क्या हो गए हैं? थोड़े दुर्बल लग रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक बल से, भक्ति से वो पूरे प्रकाशमान दिख रहे हैं। और ऐसे दिख रहे हैं जैसे अम्बरीश महाराज नहीं है, दूसरा सुदर्शन चक्र है। जैसे सुदर्शन चक्र पूरा चमक रहा है, इफलजेंट है, उसी तरह से अम्बरीश महाराज क्या है, बहुत भगवान की भक्ति के प्रभाव से क्या है, बहुत तेजों में दिखाई दे रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि यमुना नदी के तट पर आते हैं और तट पर अम्बरीश महाराज बैठे हुए हैं, सारे मंत्री बैठे हुए हैं और ब्राह्मणगण बैठे हुए हैं, है ना। और जैसे ही वो अम्बरीश महाराज को देखते हैं तो अम्बरीश महाराज को देखने के बाद उनके नेत्रों से अश्रु आने लगते हैं, है ना। अभी क्या हो गया, हृदय का पूरा परिवर्तन हो चुका है। तो अम्बरीश महाराज समझ जाते हैं कि ये दुर्वासा मुनि के अंदर परिवर्तन क्यों आया है। पहले जो इतना क्रोध कर रहा था, है ना, इतना अधिक क्रोध किया, अभी मुझे देखने के बाद क्यों अश्रु आए। तो अम्बरीश महाराज को पता है, क्योंकि अम्बरीश महाराज कहाँ हैं? भगवान के हृदय में। अब भगवान कहाँ है? अम्बरीश महाराज के हृदय में। तो अम्बरीश महाराज को पता है कि दुर्वासा मुनि सारे लोक में गए, सब जगह छुपने का प्रयास किया और छुपने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो वैकुंठ गए, वैकुंठ में भगवान ने समझाया, उसके बाद दुर्वासा मुनि यहाँ पर आए हैं। तो दुर्वासा मुनि क्या होते हैं, तुरंत अम्बरीश महाराज के पैरों में गिर जाते हैं, है ना, और क्षमा मांगना चालू करते हैं कि अम्बरीश महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो अम्बरीश महाराज तुरंत उनके अपने चरणों से हाथ हटाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, है ना, मैं तो एक विषयी राजा हूँ, है ना। एक ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता है कि एक विषयी राजा के पैरों में गिरे, है ना। तो दुर्वासा मुनि जब बहुत उस समय डरे हुए थे और सुदर्शन चक्र भी वो है वहाँ पर अभी स्थित है, तो अम्बरीश महाराज क्या वो करते हैं, अभी सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं। सुदर्शन चक्र अभी तक रुका नहीं है, वो अपना पूरा फुल फोर्स में है। तो अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि सुदर्शन, हे सुदर्शन, आप भगवान के नेत्र हैं, आप सभी प्रकाश के क्या हैं, स्रोत हैं, आप काल हैं, है ना। और मैं चाहता हूँ कि इस ब्राह्मण को, ये जो ब्राह्मण हैं दुर्वासा मुनि, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको अभी उनको क्षति मत पहुँचाइए। तो जो सुदर्शन चक्र हैं वो बोलते हैं कि क्यों क्षति नहीं पहुँचाऊँ इस ब्राह्मण को, इसने कौन सा अच्छा कार्य किया है, इसने पूरा अधार्मिक कार्य किया है और इसको दंड देना ही सबसे उचित होगा। अभी देखिए, अभी पहले बात हो रही थी भगवान की और दुर्वासा मुनि की, अब बात हो रही है सुदर्शन चक्र और अम्बरीश महाराज की। तो सुदर्शन बोलते हैं कि ये तो धार्मिक ब्राह्मण नहीं है, इसने तो अधर्म के खिलाफ किया है। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि मैं अपनी प्रार्थनाओं के बल से
आपको शांत करने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया करके आप अपना जो क्रोध है इसको मारना चाहते हैं वो आप शांत कीजिए, है ना। तो सुदर्शन चक्र बोलते हैं कि आपकी जो प्रार्थना है मेरे प्रति वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, लेकिन इस ब्राह्मण के साथ थोड़ा सा मैं खेलना चाहता हूँ और थोड़ी देर थोड़ा सा और खेलूँगा इसके साथ, इसको थोड़ा सा पता चले अच्छे से। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि हे सुदर्शन, आप तो युद्ध क्षेत्र में खेलते हैं, अब असुरों के साथ खेलते हैं, ये ब्राह्मण को तो छोड़ दीजिए, आपको मारना है तो असुरों को मारिए, युद्ध क्षेत्र में जाके मारिए, ये ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। तो सुदर्शन चक्र बोलते हैं ये असुर से कम थोड़ी है, इसमें और रावण में कोई अंतर नहीं है, जैसा रावण है वैसी दुर्वासा है, इसीलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि हे सुदर्शन, कि आपको अगर दुर्वासा को मारना है तो दुर्वासा की जो आसुरी वृत्ति उसको मारिए, दुर्वासा को मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है, उसकी आप आसुरी वृत्ति को मार दीजिए। तो सुदर्शन बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने मुझे आदेश दिया इसको मारने का, क्योंकि ये तुम्हारा शत्रु है, इसीलिए भगवान विष्णु ने आदेश दिया है कि इसको मार के ही आना, दोबारा वापस मत लौटना। तो अम्बरीश महाराज क्या बोलते हैं, ये मेरे शत्रु नहीं है, भगवान विष्णु ने ये आदेश दिया ना कि ये अम्बरीश का शत्रु है इसीलिए मार के आओ, तो बोलते ये मेरा शत्रु नहीं है, मेरी कोई शत्रुता नहीं है ना। तो सुदर्शन बोलते हैं कि ठीक है, मान लिया शत्रु नहीं है, ये आपका शत्रु नहीं है, लेकिन इसने कौन से ऐसे पुण्य के कार्य किए हैं जिसको मैं इसको छोड़ दूं, इसने कोई ऐसा पुण्य कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, पहले भी बहुत सारे अपराध किए हैं इसने। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि अभी सुदर्शन चक्र क्या है, एडमेंट हो गए हैं, मतलब मारना ही चाहते हैं। तो अभी क्या बोलते हैं अम्बरीश महाराज कि अगर मेरे वंश में किसी ने भी दान तप या भक्ति किया है तो उसके एक्सचेंज में आप इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। अगर मेरे परिवार में किसी ने भी दान तप कुछ भी किया है तो इस ब्राह्मण को आप छोड़ दीजिए। सोचिए कि अम्बरीश महाराज की इतनी उदारता है कि जो अम्बरीश महाराज को नुकसान पहुंचा रहा है उसको अम्बरीश महाराज डिफेंड कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, है ना। फिर सुदर्शन चक्र फिर भी शांत नहीं होते, फिर भी वो दुर्वासा मुनि को मारने के लिए सोचते हैं। तो अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, एक व्रत लेते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर भगवान विष्णु भगवान कृष्ण मेरी सेवा से मेरी भक्ति से थोड़ा भी प्रसन्न हुए हों, थोड़ा भी अगर प्रसन्न हुए हों तो फिर ये दुर्वासा मुनि को आप छोड़ दीजिए। तो ये सुदर्शन चक्र क्यों कर रहे थे ऐसा क्यों तुरंत नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि बताना चाह रहे थे कि अम्बरीश महाराज की महानता कितनी है, एक भक्त की महानता कितनी है। पहले तो वो अपराध ही नहीं लेता, पहले तो वो अपराध ही नहीं ले रहा है, और दूसरा अगर भगवान दंड देना चाहते हैं उस अपराधी को तो भक्त क्या करता है, भगवान से भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाता है कि भगवान इसको आप दंड मत दीजिए। ये भक्त की महानता है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में आता है कि मार खाए प्रेम दे, कि नित्यानंद प्रभु को जगाई मधाई ने मारा और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्हीं को प्रेम दिया। मधाई ने उनको सिर पर मारा और नित्यानंद प्रभु उन्हीं को प्रेम दे रहे। तो अम्बरीश महाराज की इतनी महानता है कि वो अपनी जितना पुण्य है, अपना जितना दान है, सारा यज्ञ है, वो सब छोड़ने के लिए तैयार है दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए, और व्रत ले रहे हैं कि अगर थोड़ा भी भगवान मुझसे प्रसन्न हुए हो तो ये सुदर्शन चक्र कुछ ना करे। तो ये हम भगवान के भक्तों की महानता देख सकते हैं। तो इस तरह से सुदर्शन चक्र क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और फिर वहाँ से वो पीछे चले जाते हैं। अभी दुर्वासा मुनि क्या है, अभी उनको सुदर्शन चक्र का भय खत्म हो जाता है और फिर दुर्वासा मुनि
पूरी सभा में इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे भक्तों की शक्ति देखो, मेरे भक्तों जो भगवान विष्णु के भक्तों की शक्ति को देखो। भगवान विष्णु के भक्त इतने महान हैं कि भगवान विष्णु की शक्ति से भी अधिक उनके पास में शक्ति है कि सुदर्शन चक्र को वो आदेश दे सकते हैं। भगवान विष्णु उनके वश में आ सकते हैं, है ना। और आपने मेरे अपराधों को ओवरलुक करके, नज़रअंदाज करके मेरे को जीवन दान दिया है। तो फिर अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज का जब ये गुणगान चल रहा है तो अम्बरीश महाराज वो गुणगान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंदर अंदर हंस नहीं रहे कि मेरा कितना अच्छा गुणगान किया जा रहा है। अम्बरीश महाराज क्या करते हैं कि दुर्वासा मुनि, मैंने आपको उस समय अच्छे से भोजन नहीं कराया था। अम्बरीश महाराज क्या जाते हैं, भोजन मंगाते हैं और दुर्वासा मुनि को बैठाते हैं कि आप पहले ग्रहण कीजिए, आपके ग्रहण करने के बाद फिर मैं दोबारा लूँगा। तो देखिए, है ना, कितना महान भक्त हैं अम्बरीश महाराज। फिर अम्बरीश दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि पीतोस्मि अनुग्रहतस्मि तब भगवत तस्य वै दर्शनम स्पर्शनाल पय्य आति हीनात्मा मेदसा। तो बता रहे हैं, ये भगवान बोलते हैं अपने भक्तों के लिए कि भगवान के ऐसे महान भक्त, उनके दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, है ना, उनके देखने से, उनको समझने से भगवान अपने आप को प्यूरिफाई अनुभव करते हैं कि मैं शुद्ध हो गया। ऐसे भगवान के भक्तों का दर्शन करने से भगवान खुद अनुभव करते हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो गया है। फिर अब क्या होता है कि दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज अपने राज्य में ले जाते हैं और राज्यसभा में दुर्वासा मुनि को बैठाते हैं और दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि सभी लोग आ जाओ, मथुरा के सारे लोग यहाँ पर आ जाओ, मैं बताता हूँ कि तुम सब लोग कितने भाग्यशाली हो। तुम जिस राजा के संरक्षण में हो, ऐसा राजा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान का भक्त तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसकी महानता के बारे में अभी मैं बताता हूँ। तो सारे मथुरावासी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, दुर्वासा मुनि बैठते हैं और दुर्वासा मुनि क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज का गुणगान करना चालू करते हैं, है ना। और फिर वहाँ पर जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान ने मुझे समझाया, तो जो अम्बरीश महाराज के सबसे बड़े पुत्र होते हैं वो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, पूरा जो भगवान विष्णु ने समझाया, सबसे समझाया है, वो सबसे श्रेष्ठ क्या लगा। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन तेना जानंती नाहम तेभ्यो मनग। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि भगवान विष्णु ने क्या बोला कि साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मैं साधुओं के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ और साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से फिर दुर्वासा मुनि वहाँ से आज्ञा लेते हैं और दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि हे अम्बरीश, मैं तुम्हें कुछ वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हें कुछ वरदान दूंगा तो वो वैसे ही है जैसे सूर्य को मोमबत्ती दिखाना है, तो मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा। फिर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक स्वर्ग लोक में हमेशा तुम्हारी कथा का वर्णन चलता रहेगा, हमेशा तुम्हारी कथा के बारे में चर्चाएं चलेंगी। और जो भी तुम्हारे इस निष्कलंक चरित्र को वर्णन करेगा, जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको चर्चा करेगा, उसको तुरंत भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये मैं तुम्हें वर दे के जाता हूँ। और इस तरह दुर्वासा मुनि वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो हमने आज अभी का जो श्लोक पढ़ा, ये जो श्लोक है, अम्बरीश महाराज जब कुछ वर्ष बीत जाते हैं और कुछ वर्ष बीतने के बाद अम्बरीश महाराज के जो पुत्र होते हैं बड़े हो जाते हैं, तो अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, वानप्रस्थ की तैयारी करते हैं। अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं, सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा है, भगवान खुद अम्बरीश महाराज का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, अम्बरीश महाराज अभी वानप्रस्थ का समय आ गया तो आ गया,
अभी जो अपना घर है, अपनी समृद्धि है, अपना राज्य है, अपने पुत्र को देखकर अब घर से निकल जाना है। तो यहाँ जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो लालची व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति होता है, अगर वो करोड़पति भी बन जाए तो भी उसको पैसे कमाने की जो लत है वो जाती नहीं। उसी तरह से जो भगवान का वास्तविक भक्त होता है वो भगवान की कितनी भी सेवा कर ले, उसके बाद भी उसको क्या लगता है, अभी मेरी सेवा कम हुई है, मुझे अभी और सेवा करना है। सेवा की कोई लिमिट नहीं है ना। वो सेवा में संतुष्ट नहीं होता है, उसको और अधिक करना चाहता है। तो अम्बरीश महाराज हालांकि मथुरा में रह रहे हैं, ब्रज में रह रहे हैं, महान भक्त हैं, सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा कर रहा है, फिर भी अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं। और यहाँ फिर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवत कृपा से जो लोग महान भक्त महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं वे अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं। तो इस तरह से अम्बरीश महाराज का ये महान चरित्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रश्न ये है कि कोई अथॉरिटी है, अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, अनुयायी हैं, उनको सुधारने के लिए सदाचार के नियमों को उल्लंघन करता है, तो क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? तो सदाचार के नियमों का उल्लंघन कब होता है? जब व्यक्ति में द्वेष होता है, जब उसके हित के बारे में सोचता है। जैसे कि नवद्वीप में एक बार कोई ब्राह्मण आते हैं और जगन्नाथ मिश्र से बोलते हैं कि आप जिसको डांटते हैं वो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप उनको डांट रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं मैं अपने पिता का रोल निभा रहा हूँ, अगर ये भगवान भी है तो भी मुझे डांटना होगा, है ना। तो उसी तरह से अगर अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी है अपने सबऑर्डिनेट को डांट रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर वास्तव में हित की भावना है ना, और उनके लिए कंसर्न है, उनके लिए चिंतित हैं, और अपने ईगो पे नहीं ले रहे हैं कि उसने मुझे कैसे बोल दिया, उसने जवाब दे दिया मुझे, अभी 1 साल हुआ नहीं आए हुए मुझे जवाब दे रहा है, अभी इसको बताता हूँ। ऐसे ईगो के बल लेकर अगर हमने सदाचार के नियमों को ट्रांसग्रेस किया तो कहीं ना कहीं हमने अपराध किया उस भक्त के प्रति। तो हम देखते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को डांट रहे हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि को बहुत आनंद हो रहा है कि भगवान के डांटने में कोई द्वेष है ही नहीं, या अंदर से कोई गुस्सा नहीं है, अंदर से वो तो मेरे हित के लिए डांट रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि को भगवान की डांट बहुत अच्छी लग रही। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में भी आता है कि प्रभुपाद जी किसी को डांटते थे तो कभी कभी भक्तगण बाहर आते थे और आपस में बातचीत करते थे कि आज प्रभुपाद ने मुझे डांटा, कितना अच्छा हुआ आज प्रभुपाद ने मुझे डांटा है। तो कोई भी अथॉरिटी हो अगर हित से और कंसर्न से डांट रही है तो कोई भी अनुयायी उसको अदरवाइज नहीं लेगा। अपने ईगो को साइड में रखते हुए अगर वो देख पा रहे हैं कि सबऑर्डिनेट उनको करेक्शन दे रहे हैं किसी और कारण की वजह से, ऐसा नहीं अपनी ईगो पे बात हो रही, उनका जनरल बिहेवियर और डिस्पोजिशन ये देखते हुए अगर फोर्सफुली समझा रहे हैं, अगर उस फोर्स में एटिकेट का उल्लंघन हो जाता है तब उससे तो बैठ के फिर समझाना चाहिए। अगर उनको अल्टीमेटली हाँ जी मतलब समझाने में अगर उनसे वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है तो फिर भी अथॉरिटी को फोन से शामिल होना चाहिए। यहाँ तक है कि उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जहाँ तक तो यही है कि उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमने समझा दिया, करेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अगर हम सही स्पिरिट नहीं है और सही तरीका नहीं है तो हो सकता है वो सुधरने के बजाय और अधिक दूर हो जाए और अधिक सुधरे नहीं। और ये होता है, अधिकतर उसमें केस में होता है। कम से कम अथॉरिटी की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि वो चिंतित है, उसको सही करना चाहते हैं,
और प्रॉपर एटिकेट को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, लेकिन जो फॉलोअर है उसकी मनोवृत्ति फिर अलग होना चाहिए। आपने ऑथोरिटी के हिसाब से प्रश्न पूछा, इसीलिए मैंने उसका उत्तर दिया। फॉलोअर की अलग मनोवृत्ति होना चाहिए कि अगर मुझे डांट भी रहे हैं, अनावश्यक रूप से बोल भी रहे हैं, तो भी मुझे सुनना है, तो भी मुझे उसको स्वीकार करना है, इस तरह से। हरे कृष्ण। तो अपने कथा के समय ये बताया कि भक्त की मुक्ति की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मुक्ति भी हम देखते हैं कि जो अपने अलग अलग प्रकार की मुक्ति है, उसमें भी जैसे सामीप्य मुक्ति, तो वहाँ पे भी जो विष्णु लोक में भी रहते हैं वो भी भगवान की सेवा ही कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मुक्ति कुछ खराब चीज़ है या फिर कुछ हीन चीज़ है। वो मुक्ति की अवस्था में भी कोई भगवत धाम जा रहा है, वहाँ भी वो सेवा कर रहे हैं, तो ये कौन सी मुक्ति, मतलब मुक्ति मतलब कुछ और चीज़ है जो भक्त कामना नहीं करता है क्या? तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान के भक्तों को भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं अगर वो उनकी सेवा के लिए आवश्यक है तो। अगर उनकी सेवा के लिए आवश्यक नहीं है तो वो जो डिपार्टमेंट है भगवान पे हम छोड़ देते हैं कि अगर भगवान मुक्त कराना चाहते हैं कराएं, नहीं कराना चाहते नहीं कराएं। जैसे ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता माँ जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहेतु की। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, मेरे जन्म जन्म होते रहें फिर भी मैं आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। तो भगवान की सेवा के लिए अगर आवश्यक है, जो हम डिसाइड नहीं करेंगे भगवान डिसाइड करेंगे, तो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मुक्ति अपने आप में खराब नहीं है, मुक्ति की इच्छा रखना वो खराब है। इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि भुक्ति की इच्छा रखना और मुक्ति की इच्छा रखना वो कैसी है, पिशाचनी है, चुड़ैल की तरह। और जिसमें ये इच्छाएं हैं उसको भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो सकता है। जिसको संसार को भोग करने की इच्छा है और जिसको संसार से निकलने की इच्छा है, दोनों के अंदर क्या है, पिशाचनी है। और दोनों को भक्ति का रस प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो फोकस है भगवान की सेवा नहीं है। संसार को भोग करना है, भोग करना है, भोग करना है, परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, सबने धोखा दे दिया, अभी संसार से निकलना है, संसार से निकलना है, निकल के क्या करना है, शांत रहना है, चुपचाप रहना है। तो दोनोto में क्या है, हम सेल्फ सेंटर्ड है। एक बार पहले ही मैंने कई बार लेक्चर में बताया है, फिर भी बताने के लिए, एक बार रूप गोस्वामी होते हैं, तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिखते हैं। तो उसी समय वहाँ समकालीन कौन होते हैं, वल्लभाचार्य होते हैं। तो ऐसा इंसिडेंट आता है कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु लिख देते हैं और चेक करवाते हैं वल्लभाचार्य से। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि आपने ये भुक्ति और मुक्ति को पिशाचनी बोला है, ये तो सही नहीं है। मुक्ति कैसे पिशाचनी हो सकती, मुक्ति के बारे में तो शास्त्रों में कितना गुणगान किया गया, तो ये आपने ठीक नहीं लिखा है ना। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ सही बात है, मुझे इस श्लोक को सुधारना चाहिए। तो उनके जो भतीजे जीव गोस्वामी होते हैं वो वल्लभाचार्य के पास में जाते हैं और वल्लभाचार्य से बोलते हैं कि ये जो श्लोक है ये क्या है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो रूप गोस्वामी ने भुक्ति और मुक्ति को पिशाचनी नहीं बोला है, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रखना वो पिशाचनी। अगर भगवान ऐश्वर्य देना चाहें और उस ऐश्वर्य का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहें तो भक्त वो भी स्वीकार करेगा। अगर भगवान मुक्ति देना चाहें और मुक्ति से भगवान की सेवा अनुकूल हो तो मुक्ति भी स्वीकार करेगा। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं अरे तुम कौन हो, तुम तो इतने बड़े स्कॉलर हो, तुमने बिल्कुल सही बताया। तो फिर रूप गोस्वामी तक बात पहुंचती है कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि तुम छोटे होते हुए अपने बड़े को करेक्ट कर रहे हो, तुम यहाँ वृंदावन से निकल जाओ, तुम यहाँ वृंदावन में नहीं। अहंकारी लोग वृंदावन में नहीं रह सकते। और क्या करते हैं, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को निकाल देते हैं वहाँ से। तो बाद में वल्लभाचार्य और सब वैष्णव मिलके जीव गोस्वामी को वापस लाते हैं। तो उसमें बोलते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, मतलब भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रखना। तो अल्टीमेटली हमारा गोल है बैक होम बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद ने कहा है बैक होम बैक टू गॉड,
लेकिन वास्तव में वो वैकुंठ चेतना डेवलप करने का प्रयास करना। अगर वैकुंठ चले गए और दुर्वासा मुनि की तरह चले गए तो क्या होगा? वैकुंठ जाने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसीलिए जीवन मुक्त सा उचित है, वो वैकुंठ चेतना विकसित होगी तो हम वैकुंठ जाने के लिए योगी बनेंगे। तो इसीलिए वो मुक्ति क्या है? मुक्ति से कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है ना। यहाँ तक कि सार्वभौमाचार्य जैसे थे तो वो जो श्लोक है, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिदवाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सा दाय भाग। तो वो श्लोक आता है, उसमें बताया है कि जो अपने कष्टों को विगत कर्मों का फल समझकर और ये समझकर कि भगवान ने उन कष्टों को कम कर दिया है, मेरी शरणागति लेकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए मुक्ति क्या हो जाती है? पैतृक संपत्ति बन जाती है। मतलब बर्थ राइट हो गया उसका कि उसको मुक्ति मिलना ही है। तो वास्तव में मुक्ति क्या है? भगवान के चरणों का आश्रय मिलना, उसमें बताया। तो सार्वभौमाचार्य क्या बोलते हैं कि ये मुक्ति शब्द हटा दीजिए आप। जो मुक्ति का इतना गुणगान कर रहे थे, सार्वभौमाचार्य बोलते हैं भक्ति पदे सा दाय भाग हो जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि शास्त्रों को हम चेंज नहीं कर सकते, मुक्ति पदे सा दाय भाग यही सही है। मुक्ति मतलब क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करना वो वास्तव मुक्ति है। तो ये इसीलिए मुक्ति के बारे में था। जितने भी निर्विशेषवादी हैं, जितनी भी संस्थाएं, सब मुक्ति मुक्ति मोक्ष 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 प्राप्त करना है, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे आपने जैसे बताया कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे कठिन है सरल बनना। हाँ, आपने बताया था कि सरल मतलब निस्वार्थ भाव से हम भक्ति में आते हैं, समझता है तो हमारी सेल्फिश मेंटालिटी रहती है, वैष्णव के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और फिर भी बहुत कठिन होता है निस्वार्थ भाव। आप कैसे उस पर कार्य सरल तो सरल कैसे बन सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बताया है, और चैतन्य महाप्रभु क्या कहा है कि उस श्लोक को गले का हार पहन के हमेशा रखना चाहिए। सबसे आसान श्लोक है और पालन करने में सबसे कठिन श्लोक है। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। विनम्र, जैसे हम भगवान बताए कि तुम्हारे अंदर विद्या है, तुम्हारे अंदर तपस्या है दुर्वासा, लेकिन विनम्रता नहीं है, विनता नहीं है, जेंटलमैन नहीं हो तुम। इसके कारण क्या हो गया है? ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसान हो। सांप का एग्जाम्पल दिया। तो उसी तरह से विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। और विनम्रता मतलब केवल एक्सटर्नल हम्बलनेस नहीं है। एक्सटर्नल तो एक बात है, इंटरनली हम्बल होना कि मैं भगवान और भगवान के भक्तों का सेवक हूँ। मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, बॉस बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ स्वामी बनने नहीं आया हूँ। कोई मुझे सम्मान करेगा, है ना, कोई रिकॉग्नाइज़ करेगा, या किसी ने मुझे अपशब्द बोल दिया है तो उसकी वजह से मुझे चिंता हो जाएगी, मैं साधना ही नहीं कर पाऊँगा। तो क्यों है? क्योंकि हम सब बॉस बनना चाहते हैं, हम सब स्वामी बनना चाहते हैं। तो अंदर से अगर हम्बल होगा तो एक्सटर्नली भी हम्बल रहेगा, और एक्सटर्नली हम्बल रहेंगे, गिरते गिरते प्रणाम करते रहेंगे, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ समस्या हो गया तो ऐसा पारा चढ़ेगा जैसे दुर्वासा मुनि का चढ़ा। थोड़ा सा गलती हो गया और दुर्वासा मुनि ने असुर को ही जन्म दे दिया। तो इसीलिए ये हम्बलनेस होना जरूरी है। हम्बल मतलब भगवान और भगवान की शक्तियाँ, भगवान के भक्तों के सामने झुकना सीखना, भगवान के निर्देश भगवान के भक्तों के सामने झुकना सीखना, और अपनी तुच्छ स्थिति को स्वीकार करना, और ये समझना कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, इतने सारे वैष्णवों के कारण भक्ति कर पा रहा हूँ, इतने सारे भक्त इतना सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। इसीलिए ये वैष्णव ये लेने का पर्पस ये भी था कि हम ये समझें कि हम अपने आसपास के जो भक्त हैं या जो अन्य भक्त हैं उनके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो हमारे कारण वो विनम्रता का स्वाभाविक लक्षण आएगा। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते, प्रभुपाद जी के अनुयायी नहीं होते, सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, तो हम क्या भक्ति कर पाते? हम कैसे भक्ति में आए? अगर हम खुद चिंतन करें अपने शुरुआत का दिन का, कैसे भक्ति में आए, कौन हमको भक्ति में लेके आया, किसने हमारा फॉलोअप किया, किसने हमको सिखाया, फिर हमारा कैसे दीक्षा हुआ, कैसे हम सेवाओं में कर रहे हैं, कैसे हमें बार बार उत्साह दिया जा रहा है, कैसे हमें समझाया जा रहा है। हर
स्टेज में कोई ना कोई भक्त है, हर स्टेज में कोई ना कोई भक्त है। तो अगर वो हमको स्मरण रहेगा, वो हमको याद रहेगा, कृतार्थ की भावना रहेगी, ग्रेटफुलनेस की भावना रहेगी, उससे हम्बलनेस आएगा, और हम्बलनेस आएगा तो फिर ये सरलता का गुण आएगा। तो ये हमेशा स्मरण करना है ना, कि हम जो भक्ति कर पा रहे हैं, यहाँ तक भी हम जो जप कर पा रहे हैं, सुबह माला लेके हरे कृष्णा मान बोल पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे भक्त हैं, तब हम ये कर पा रहे हैं। तो वो हमको इसीलिए हमेशा याद करना है। गुरुवाष्टकम गाते हैं, गुरु की कृपा किस तरह से अलग अलग तरह से आ रही है, उसका हम स्मरण करते हैं। तो वो विनम्रता बहुत ज़रूरी है। अगर विनम्रता है, झुकना आता है, तो फिर हर जगह, और सीधे खड़े हैं तो माया आएगी, उड़ा के ले जाएगी, माया उखाड़ देगी पूरा। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल बहुत, लेकिन क्या आता है, इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं कि ये सब मैं जो कर पा रहा हूँ दूसरों की वजह से कर पा रहा हूँ। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा, जो भक्त थे, नए नए भक्त थे, अमेरिका के भक्त थे, अमेरिका में रहने वाले थे, और महाराज से बोलते हैं कि जो गौड़ीय मठ में बहुत सारी समस्याएं हैं, उससे कैसे, उस समस्याओं से कैसे ठीक हो सकती हैं। तो महाराज ने रिप्लाई दिया कि आपको गौड़ीय मठ के बारे में पता किस चला? आप वेस्टर्नर होकर आपको कृष्ण के बारे में ही नहीं पता था। आपको अमेरिका में जन्म लेकर कृष्ण के बारे में नहीं पता है। कृष्ण के बारे में भी प्रभुपाद जी के अनुयायियों से पता चला। उनको किससे पता चला? प्रभुपाद जी से पता चला। फिर आपको गौड़ी मठ के बारे में पता चला, फिर आपको गौड़ी मठ की प्रॉब्लम के बारे में पता चला, और आप क्या सोच रहे हो कि आज हम सुपीरियर हैं, वो नीचे हैं। तो महाराज उसको एक अलग तरह से समझा रहे हैं कि हमारे अंदर सुपीरियरिटी की भावना होना, अपनी साधना का, अपनी सेवा का अहंकार होना, तो वो सब क्यों मिला है, वो कैसे आया है? वो अपने आप आसमान से नहीं आया, वो बहुत सारे भक्त हैं और शिल प्रभुपाद हैं, उनके कारण आए। तो वो अगर हमें स्मरण रहेगा तो अपने आप विनम्रता आएगी। अगर किसी ने हमें अपमान कर दिया तो क्या हो गया? मैं ऐसा कौन सा तोप हूँ बहुत बड़ी कि मेरा अपमान कर दिया तो कुछ हो जाएगा? मैं तो बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ मैं, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, है ना, जगाई मदाई से होते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट होते मुई से लगिष्ट, जेई मोरा नाम लय तार पुण्य खय, जेई मोरा नाम सुने तार पाप होए। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूँ मैं, मल के कीड़े से भी मैं नीचे हूँ। जो मेरा नाम सुन लेता है उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, नाम ले लेता है उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, जो मेरा नाम सुन लेता है उसमें पाप आ जाता है। तो इस तरह से वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोच रहे हैं। सारे आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर के गीत देखेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर के गीत, सब अपने जब तक विनम्र नहीं होंगे। एक शरणागति का एक अंग क्या है? दीनता। अगर दीनता का गुण नहीं है तो फिर सरलता नहीं आ पाएगी, और सरलता नहीं आएगी तो ये जैसे दुर्वासा मुनि का एक्सीडेंट हुआ है, वैसे ही हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट चलते रहेंगे, आए दिन एक्सीडेंट ही होते रहेंगे। तो ये कृतार्थ, ग्रेटफुलनेस की भावना होना। और किन्हीं कोई तो जैसा हमने अभी हम लोग 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें से मतलब जिनके प्रति हम अपराध कर रहे हैं उनके पास जाए हुए हैं, उनसे क्षमा मांगने के लिए हम उस अपराध से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक भक्त मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, तो इसलिए इससे संबंधित प्रश्न तो आपसे पूछूँ। तो पूछ रहे थे कि यदि हम मानसिक रूप से किसी भक्त के प्रति कुछ दुर्भावना रख रहे हैं, या कुछ अपराध, जैसे अपराध बुद्धि हमें चल रही है बहुत समय से, और साथ साथ हम श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं, और वैष्णव अपराध है जैसे सेमिनार है उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा मन थोड़ा ग्लानि का भाव, ग्लानि के बारे में हमारा अंदर चल रहा है। तो वो पूछ रहे थे भक्त कीजिए कि उनके पास जाए बिना हमारे अंदर जो ग्लानि हो रही है, तो जाए बिना कि हमारा भगवान हमको स्वीकार करेंगे इस प्रकार से। दुर्वासा मुनि सोच रहे थे अंतिम तक
हाँ। मैं अमरीश महाराज के बारे में भी चिंता नहीं आ रहा था, बार बार भगवान के पास कुछ ना कुछ बोल रहे थे। क्योंकि मानसिक, ये तो बहुत ग्रोस मानने का प्रयास किया गया, तो मानसिक रूप से किसी भक्त के प्रति दुर्भावनाएं हैं और हम श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं और अंदर ग्लानि की भाव हो रही है, भक्त के प्रति मुझे ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, और उनको भी बताए बिना हम उनसे अच्छा व्यवहार करने लगे, तो क्या उनको बताए बिना, मतलब उनको इसके बारे में पता नहीं, सॉरी बोले बिना, अभी भी कुछ बचा हुआ बोल नहीं पा रहे, सामने जाके क्षमा नहीं मांग पा रहे। तो आपने प्रश्न पूछ लिया, आपने उत्तर दे दिया। तो मानसिक रूप से अपराध हो रहा है, तो मानसिक रूप से अगर हमने दुर्भावना रखी है तो भक्ति लता सड़ती जाएगी, सड़ती जाएगी, सड़ती जाएगी। इंटरेस्ट नहीं आएगा, भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मंदिर की सेवा में इंटरेस्ट नहीं आएगा, भक्तों के संग में रुचि नहीं आएगी। जो पहले सब चीज़ अच्छा लगता था अब वो अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से हम अपराध कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि हम समझ गए कि मानसिक रूप से अपराध नहीं करना है, वो भी हानिकारक होता है, और उनकी हम सेवा कर रहे हैं बिना बताए, तो जाके हम क्षमा भी मांग सकते हैं। क्षमा मांगने में क्या है, 30 सेकंड लगेगा बस। लेकिन मिथ्या अहंकार है ना, वो झुकने नहीं दे रहा है। समस्या क्या है, वो झुकने नहीं दे रहा। इसीलिए सुबह सुबह बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्य से, तो वो तो जनरल में बोल देते हैं, लेकिन जब 1 to 1 की बात होती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्षमा मांग सकते हैं। और जो भक्त हैं वो अपने ऊपर अपराध लेते ही नहीं हैं, वो याद में रखेंगे मेरे प्रति क्या किया था, कुछ नहीं ऐसा, वो लेंगे नहीं। लेकिन भगवान ने लेकर रखा है, भगवान सोच के रखें। ओके, तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं अभी 5-7 मिनट के लिए। ये जो पूरा वृत्तांत है, जब अमरीश महाराज मधुवन में हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहाँ से लेकर अंतिम तक जब अमरीश महाराज वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या क्या मुख्य मुख्य शिक्षाएं हमने सीखा, वो एक एक करके 5 मिनट के लिए बता सकते हैं। अमरीश महाराज के मधुवन में जाने से लेकर अमरीश महाराज के वानप्रस्थ लेने तक क्या क्या मुख्य शिक्षाएं हैं जो हमने देखा। कोई बता, प्रभु जी लोगों की तरफ से एक कोई बताना चाहेंगे मुख्य शिक्षा? मैंने सारा लेक्चर तो अटेंड नहीं किया, जितना अटेंड किया उसमें एक बताया। हाँ, एक भगवान जो बता रहे सबसे रहस्यमय बात कि उनको वो भक्त सबसे अधिक प्रिय है जो उनका सामीप्य, जो सबसे बड़ी मुक्ति है, उनका सामीप्य छोड़ के भी उनसे दूर जा करके उनकी सेवा करते हैं, वो उनको सबसे अधिक आनंद देते हैं। हाँ, मतलब सेवा के लिए अगर संग छोड़ना पड़े, छोड़ने की इच्छा नहीं है लेकिन सेवा के लिए छोड़ना पड़े और फिर विप्रलम्ब में सेवा करते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। और उनको वो कैसे मैग्नेट की तरह हैं और उनसे आकर्षित हुए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। कोई माता जी कोई बताना चाहेंगे? एक साल तक व्रत किया और रास्ता देखते रहे कि दुर्वासा में आएंगे, दीनता का भाव जो था उनका। यस, तो हाँ, तो ये अमरीश महाराज में, अमरीश महाराज को पता है कि सुदर्शन चक्र मेरी रक्षा कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे गए हैं, फिर भी जो बेसिक एटिकेट था कि अतिथि आए हैं, उन्होंने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, तो 1 वर्ष तक उन्होंने खुद फास्ट किया। तो ये अपनी भक्ति की अहंकार की भावना नहीं है, दीनता की भावना है, विनम्रता की भावना। यस, और कोई बात? जैसे आपने बताया था कि भक्त है वो किसी को अपराध नहीं ले रहा अपने को, तो इससे ये है कि वो ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा है कि वो अपराध नहीं ले रहा और उसको माफ़ कर रहा है, क्योंकि माफ़ तो वही कर सकता है जो बड़ा हो। यस, लेकिन वो उसको ये है कि मैं बड़ा हूँ ही नहीं। यस, तो हमेशा ये भाव है कि मैं तो
दासों भक्तों का दास हूँ या ब्राह्मण है या ऋषिगण का दास हूँ, तो मैं उनको कैसे माफ कर सकता हूँ? यस अगर वो तो ये मतलब जो माफ कर रहे हैं ये सोच कि मैंने इसको माफ कर दिया, इसको मैंने अपराध किया, तो भी उसका अहंकार है कि मैंने इसको माफ कर दिया। लेकिन भक्त में तो ये है कि मैं तो मतलब इतना तुच्छ हूँ कि मैं माफ ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हुई नहीं उस लायक कि मैं कैसे माफ करूँ। यस तो अच्छा पॉइंट है। ये मैंने दूसरे या तीसरे लेक्चर में लिया था कि अम्बरीश महाराज ने तो अपराध ही नहीं लिया, तो क्षमा करने की बात कहाँ है? दुर्वासा मुनि आते हैं, उनके पैर में गिर जाते हैं, अम्बरीश महाराज उठा के उनके पैर में गिर जाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब भक्त क्या है, अपने ऊपर अपराध ही नहीं लेता है, पहले ही उसका है, तो क्षमा करने की बात तो बहुत दूर की बात है। यस अच्छा पॉइंट माता जी लोगों की तरफ से। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये भगवान ने बताया कि वो अपने दास के दास के दास के दास से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमें मतलब ये दासत्व का भाव रखना बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। जैसे ही हमारे अंदर से ये गया तो भगवान दूर हो जाए, तो ये बहुत अच्छा लगा। यस तो हमने देखा था कि कनिष्ठ अधिकारी की क्या होती है, मैं हूँ, भगवान है और मुझे कोई नहीं चाहिए। भगवान, मैं और बीच में कोई नहीं चाहिए। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, भक्ति में उन्नत है, भगवान और उसके बीच में जितने भक्त होंगे उतना अच्छा है। जितनी परंपरा होगी भक्त उतना प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान की सेवा करने का भी अवसर मिल रहा है और इतने सारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और भगवान ही प्रसन्न होंगे कि ये जो भक्त है मेरी ही सेवा कर रहा है और इतने सारे भक्तों की भी सेवा कर रहा है। यस यस। भगवान ने दुर्वासा मुनि को बताते हैं कि आप मेरा दर्शन पाने का भी योग्यता नहीं रखते, क्योंकि आपको मेरे एक शुद्ध भक्त ने मेरे पास भेजा है, इसीलिए आप मेरा दर्शन पा रहे हैं। यस तो कोई शुद्ध भक्त कुछ कमिट करता है तो भगवान उसको पूर्ति करने के लिए। यस तो शुद्ध भक्तों में अगर पूरी भी श्रद्धा नहीं है, पूरी भी निष्ठा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है कि नारद मुनि ने बोला कि सुतल लोक में बामन देव मिलेंगे, शिव जी ने बोला कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, थोड़ी सी श्रद्धा रखने से भी क्या हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यस अम्बरीश महाराज ने हाँ मतलब दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए जिसने उनके प्रति अपराध किया उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए इतनी महानता। क्षमा तो दूर की बात है, क्षमा तो करना ही नहीं क्योंकि अपराध लिया ही नहीं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितना महान गुण है वैष्णव का। यस यस कैसे जो भक्त होता है वो उसमें इतनी करुणा होती है कि अगर कोई शत्रु अपना उद्धार नहीं चाहता है, किसी ने उसको हानि पहुंचे वो उसकी बचाए। हाँ तो महाराज भगवान विष्णु क्या है, पहली बार उनकी आंखों में अश्रु कब आए, जब उन्होंने प्रहलाद महाराज का स्मरण किया कि प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को देखो जिनकी अपनी खुद की परवाह नहीं है। हिरण्यकशिपु ने इतना कष्ट पहुंचाया, हिरण्यकशिपु के मरने के बाद प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले क्या बोला, मेरे पिता का उद्धार करना। हाँ भगवान की जो करुणा है वो भी एक समय पे आने पर सीमित हो जाती है। भगवान भी एक समय आने पर अपनी करुणा को रोक देते हैं, लेकिन भक्तों की करुणा का जो बांध है वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा फैले ही रहता है। ये भी इस इंसिडेंट से समझते हैं कि भगवान ने करुणा रोक दी दुर्वासा मुनि पर, लेकिन अम्बरीश महाराज ने हो नहीं रोका। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने पश्चाताप समझाया, सिंसियर रिपेंटेंस, जीरो डिफेंस कि जब गलती हो और माफी मांग रहे हैं तो लेश मात्र भी अपना बचाव नहीं करना चाहिए। यस यस अगर थोड़ा भी बचाव किया है इसका मतलब क्या है, अभी भी अपने आप को हम सही समझ रहे हैं उसमें। भीम ब्रो, हाँ रुचि संघ। भगवान स्वतंत्र है लेकिन वो अपने भक्त के शिक्षा से अधीन होते हैं, प्रेरित हैं। तो तत्व विचार से भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन रस विचार से भगवान क्या है, अपनी स्वेच्छा से परतंत्र हो जाते हैं और परतंत्र रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। भगवान को कैदी बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण प्रभु, केवल जीवन में एक नियम पालन करने से, साधु संग न छोड़ने से हमारा उद्धार हो सकता है। यस वेरी गुड। एक व्रत ले लिया कि कुछ भी हो जाए साधु संग नहीं छोड़ना है,
तो उससे भी क्या है, गाड़ी चलती रहेगी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, केवल एक ही व्रत ले लिया। दूसरा पॉइंट अच्छा लगा कि जो भगवान ने एनर्जी दे रहे थे, एक जो शुद्ध भक्त होते हैं पतिव्रता स्त्री की तरह और समदर्शी, मतलब जैसे पतिव्रता स्त्री है सेवा करके लोग पति को प्रसन्न करती है, वश में कर लेती है, वश में कर लेती है। उसके बाद शुद्ध भक्त जो है भगवान की सेवा में दूसरे भक्त से द्वेष ना करके, हाँ, कोई भौतिक इच्छा, जैसे माता द्रौपदी हैं, अन्य रानियों से द्वेष नहीं है, है ना, और किस तरह से पांडवों की सेवा कर रही हैं। और समदर्शी होता है, अन्य भी जो सुख दुख अनुभव करते हैं वो करते हैं। उसका स्वयं का सुख दुख नहीं होता है, दूसरों का सुख दुख उसका सुख दुख होता है। बस एक दो पॉइंट और उसके बाद एंड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दुर्वासा मुनि जी के सामने साक्षात भगवान भी आ गए और भगवान से वो वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भक्त के पास जाकर भक्त के माध्यम से ही तुम्हारा प्योरिफिकेशन होगा, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी उनके अंदर अपराध थे, वो प्रश्न किए जा रहे थे। भगवान ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भक्त के पास जाके भक्त से प्रश्न करके या भक्त से माफी मांग के ही प्योरिफिकेशन होगा, भगवान की कितनी भी सेवा कर लो प्योरिफिकेशन नहीं होगा। यस, तो भगवान के दर्शन करने, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बावजूद भी भगवान अपनी कृपा को, करुणा को रोक के रखेंगे, क्योंकि भगवान की करुणा कहाँ है, भगवान कहाँ है, भक्तों के हृदय में, भक्तों के और भक्तों के प्रति अपराध किया है, तो भगवान भी अपनी करुणा क्या है उसको सीमित कर देंगे। ओके, लास्ट। समर्पण एवं सेवा अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, ये शिक्षा भी मिली है। हाँ जी, समर्पण। कौशल नाइक जी, आप कुछ। प्रभु आपने समझाया था कि कोई एक पॉइंट बताइए। हाँ, कि जब हम भगवान कहते हैं तो वो भगवान स्वयं, भगवान की शक्तियाँ और उनके भक्त, जब भगवान कभी अकेले नहीं रहते, हाँ, जब भी हम भगवान कहते हैं तो उनके भक्त, उनकी सेवा, उनकी शक्तियाँ सब साथ में। तो जो अमरीश महाराज हैं वो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो और वो नित्य सेवा में रहते हैं, हर प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को नियुक्त रखते हैं नित्य सेवा में, तो और क्योंकि वो भगवान के हृदय में रहते हैं, तो उनके मन में कोई ऐसी दृष्टि आती ही नहीं है कि वो चाहे मतलब दुर्वासा मुनि जी हों या उनके पास उनका चक्र हो, भगवान का सुदर्शन चक्र हो, वो हमेशा उनकी जो दृष्टि रहती है वो ये रहती है कि सभी लोगों में भगवान है उनके। यस, वही दासत्व का भाव है अमरीश महाराज में। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में जो हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, वो और भी पॉइंट बताते हैं कि दुर्वासा मुनि अलग अलग लोकों में गए, कहीं भी सुरक्षा नहीं मिला उनको, अलग अलग देवताओं के पास में गए, कहीं भी सुरक्षा नहीं मिला। तो अल्टीमेटली किसी भी लोक में कहीं भी चले जाएं, किन्हीं भी देवी देवता के पास में चले जाएं, वहाँ पे सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकता। और इसमें बताया जा रहा है तो ये, हाँ, और क्रोध कैसे खुद का नुकसान कर देता है, वो इससे हम शिक्षा लेते हैं। और दूसरा, एकादशी व्रत पालन करना, भगवान की प्रसन्नता और एक साधारण धर्म को पालन करना, उसमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है, वो भी हमें इस वृत्तांत से मिलता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। तो ये 9वें स्कंद का 4था और 5वां अध्याय है, तो इसको हमने चर्चा किया, तो घर जाके या बाद में पढ़ भी सकते हैं। और बहुत सुंदर है क्योंकि भगवान स्वयं अपने बारे में, अपने भक्तों के बारे में यहाँ बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अमरीश महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।